कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक बार कहा था कि जो हमारे पास है वो आने वाली संततियों की धरोहर है। तो ये जो हमारा गणतंत्र है ये हमारा नहीं है, हमारे आने वाली संततियों की धरोहर है जो हमारे साथ है। मुझे आज याद आ रहा है, उत्तर में उत्तुंग हिमालय, दक्षिण में लहराता सागर, कितना सुंदर देश हमारा। एक बार एक फॉरेनर आया था, आई बिलीव अगर मैं गलत नहीं तो 1926 की बात है, वो भारत के भ्रमण पे था और उसे किसी ने कहा था कि मतलब ये भारत अजीब देश है। वो आया, उसने देखा और उसने कहा ये भारत अजीब नहीं है, भारत तो देशों का देश है। हमारे खिलाफ पूरी दुनिया हमेशा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद शेक्सपियर को पढ़ा भी होगा। वहाँ पे उन्होंने कहा था इट इज अ कंट्री ऑफ रेड एलिस, जो चूहे होते हैं ना उनके बिल के जैसा ये देश है। व्हाइट मैन बर्डन में कहा गया कि एक्चुअल में हम तो यहाँ शासन करने आए ही नहीं थे, ये लोग बड़े ही ऐसे लोग हैं, असभ्य टाइप के सांस्कृतिक लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, लिहाजा इट इज अ व्हाइट मैन बर्डन। ये तो प्रभु ने हमारे ऊपर जो है ये भार डाल दिया है कि हम इन पे शासित करें, इनका शासन करें। लेकिन ओरिएंटलिज्म 1978 की किताब है एडवर्ड सईद की, जो फिलिस्तीनियन थे, उन्होंने लिखा कि द अदर्स के बारे में, और उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में दुनिया में बहुत कम ऐसी संस्कृतियां हैं या विरला ही ऐसी संस्कृति होगी जिस पे इतने हमले हुए, इतनी बार चीजें तोड़ी गई, उसके बावजूद वो संस्कृति आज भी है, पुष्पित है, पल्लवित है और विकसित हो रही है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने और डायकोटमी देखी कि जिसने कहा था वही भारत का नहीं रहा, उसके बावजूद वो लाइनें आज भी उतनी महत्वपूर्ण है कि रोमान मिस्र यूना सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया हमारी दुश्मन रही है, जाने कितने लोग आए, अंग्रेज आए। मैं आपको बताऊं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अपने आप में सर्वोत्कृष्ट थी, और अगर आप 15वीं और 16वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे तो दुनिया में का कुल व्यापार जो था, वैश्विक व्यापार, उसका लगभग 1/3 भारत के द्वारा किया जाता था। दुनिया में अन्य कोई देश नहीं है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम हो, ये हम ही लोग हैं जिनके नाम पे एक महासागर, हिंद महासागर है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो एक बड़ा ही यंग ऑफिसर था और वो कलेक्टर था बेल्लारी का। बेल्लारी कर्नाटका में आज भी एक जिला है। तो उस कलेक्टर ने, और उन दिनों बेल्लारी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में पढ़ता था, 1792 में उसने लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर मद्रास को कि सर यदि हमें यहाँ पे लंबे समय तक शासन करना है तो हथियारों के साथ साथ हमें इनकी संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा। और लॉर्ड मैकाले ने खुद कहा है, जब लॉर्ड मैकाले का मिनट्स आप पढ़ोगे, जो मॉडर्न एजुकेशन हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव लॉर्ड मैकाले से मानी जाती है, तो उन्होंने कहा था कि वी वांट टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टैंड फॉर अस व्हेन द स्टॉर्म कम्स लाइक अ, वो चाहते थे कि मतलब हम एक ऐसे लोगों को क्रिएट करें, एक ऐसा क्लास हो जो हो तो भारतीय लेकिन पहनावे में, सोच में हमारे जैसा हो, और जब कभी भी झंझावात आए, तूफान आए, तो वो हमारे लिए दीवार की तरह खड़ा हो। और इसलिए उन्होंने क्या क्रिएट किया, दे क्रिएटेड द बाबूस, उन्होंने बाबूस क्रिएट किए। वो बाबू कौन थे, वो लोग थे जो थे तो भारतीय, लेकिन भारतीय संस्कृति को छोड़ के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े राइटर थे, उनका नाम था मधुसूदन दत्त। तो जब वो अंग्रेजों से प्रभावित हुए तो उन्होंने अपना नाम रख लिया माइकल मधुसूदन दत्त। और ये क्या था, दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा व्यवस्था का। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग भी पैदा हुए, और उन्होंने ये कहा कि हमें इनकी संस्कृति को आत्मसात नहीं करना है, लेकिन इनमें जो अच्छा है उसे आत्मसात करने में कोई बुराई भी नहीं है। और ये भारत की परंपरा रही है कि जो कुछ अच्छा हमारे यहाँ आया है हमने सदैव उसको आत्मसात किया। हमने अंग्रेजी शिक्षा भी सीखी, हमने उनका विज्ञान भी लिया, लेकिन अपने ज्ञान को कभी कम होने नहीं दिया। आज भी हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी धरा
आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मेसोपोटामिया समाप्त हो गया, मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन कुछ तो हमारे अंदर ऐसा है जो हमें आज भी जीवित रखे हुए है, हमें आज भी आगे बढ़ा रहा है। एक बड़ी अच्छी चीज़ एक बहुत बड़े क्रिटिक ने कही थी। उन्होंने कहा था कि आप देखें कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं जो समय से आगे चलते हैं वो हमेशा शिकार होते हैं, या जो लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा शिकार होते हैं। आप देखें, क्राइस्ट थे, अपने समय से आगे थे, क्रूसिफाई कर दिए गए। अब आगे देखें, गांधी जी थे, गोली मार दी गई, समय से आगे थे। मार्टिन लूथर किंग थे जूनियर, उन्हें भी गोली मार दी गई। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, और ऐसे तमाम राष्ट्र जो समय से आगे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने सफ़र किया, हमने भी किया। हमारे सोमनाथ को न जाने कितनी बार लूटा गया, लेकिन जो सोमनाथ की स्पिरिट थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई, वो आज भी जिंदा है और सदैव अविरल है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। और ये हमारा जो गणतंत्र है, जो कभी अंग्रेज कह के गए थे कि साहब ये राष्ट्र कभी ये खो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो न जाने कितने राष्ट्रों का कुटुंब है, लेकिन ये गणतंत्र हमें हमेशा याद दिलाता है कि नहीं, हम एक हैं और एक हमेशा रहेंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ है हमारे अंदर, आप देखें कि हो सकता है हमारे धर्म अलग हो, हमारे भाषाएं अलग हो, हमारा खान पान, सोच, हमारी भौगोलिक दृष्टि सब अलग हो, लेकिन जब समस्या आती है तो भारत एक होता है। आप रिसेंट देखिए कि हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा है, लेकिन फिर भी हम झुके नहीं। हम आज भी खड़े हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश झुक गए, हम खड़े हैं क्योंकि हमने खड़ा होना सीखा है। हम सदियों से खड़े रहे हैं, न जाने कितनी बार हमें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हम फिर उठे, फिर हमने अपना सर ऊंचा किया और आज भी खड़े हैं। और प्रभु श्री राम की कृपा रही तो जीवन भर अनंत खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसा है, ये भारत की भूमि है, भरत की भूमि है।